की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के घर में घुसकर 9 आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर करके आ गए। ये ताकत भारतीय सेना की, ये विश्व की किसी सेना के पास ताकत नहीं कि घर में घुस के मारे, घर में घुस करके मारे। तो एक मोर्चा हमारा इस सेना का है जो भारत की सीमाओं को अक्षुण्ण रखती है। हमें गर्व होता है उस भारत की सेना पर, भारत के फौजी पर, भारत के सैनिक। लेकिन दूसरा मोर्चा भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो दूसरा मोर्चा है अर्थव्यवस्था का मोर्चा। अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, हम पैसे से टूटे हुए हैं, हमारे पास हथियार खरीदने के लिए धन नहीं है, तो सेना क्या करेगी? सेना क्या करेगी अगर हथियार नहीं है? अगर आज सेना ने पाकिस्तान को पीटा, उसके घर में घुस करके उसके आतंकवादी अड्डों को समाप्त किया, तो उसके पीछे राफेल था, उसके पीछे ब्रह्मोस था। उन्होंने इन हथियारों के दम पर भारतीय सेना ने अपने परचम को डाला। और ये हथियार कैसे आते हैं? हथियार आते हैं अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, हमारे पास वो सामर्थ्य होती है, हमारे पास ऐसा उन्नत व्यापार होता है, उन्नत उद्योग होता है कि हम उन्नत उद्योग और व्यापार के दम पर हथियारों की खरीद कर सकते हैं और उन हथियारों का इस्तेमाल भारत को बचाने में और भारत को बढ़ाने में करते हैं। तो उस अर्थव्यवस्था की रक्षा कौन करता है और कौन उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है? एक मोर्चे पर अगर फौजी खड़ा है, हमें गर्व होना चाहिए अर्थव्यवस्था का मोर्चा संभालता है इस देश का व्यापारी, इस देश का उद्यमी और इस देश का भामाशाह, जो कहता है कि सेना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं हर पल। एकता जिंदाबाद, 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 बंदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, संदीप बंसल जिंदाबाद। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। अभी तक आप सुन रहे थे कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की। बधाई आपको इस बात की है कि कुछ ही दिन पहले भारत विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 1 साल के अंदर आप विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यानी विश्व में 3रे नंबर पर, विश्व में 3रे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था आने जा रही है। अभी हम 4थे नंबर पर आए, लेकिन ये अगर है किसके दम पर? व्यापार और उद्योग के, आपके दम। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ लोगों को खराब लगता हो, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो सम्मान इस देश में एक IAS का है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे वो कमिश्नर हो, जो सम्मान इस देश में एक फौजी का है, आपका सम्मान, चाहे आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो, चाहे आप गैस एजेंसी चला रहे हो, चाहे आप एक जनरल स्टोर चला रहे हो, किसी भी व्यापारी का सम्मान एक फौजी और एक IAS से कम नहीं है। और ये सम्मान उसको दिलाना है, इसके लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, और ये मिलेगा। हम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने वो निर्णय ले लिए जो हम लोग सपने में नहीं सोच सकते। मैं दोनों पार्षदों को एक बार याद कराऊं, इसको आप अपने हर सभा में, हर भाषण में बोलिए, क्योंकि आप दोनों लोग विशुद्ध रूप से व्यापारी, व्यापार से आपका परिवार चलता है। हम लोग पिछले 20-22 वर्षों से मांग कर रहे हैं, विष्णु जी आपको भी जानकारी रहनी चाहिए, सभी को जानकारी रहनी चाहिए जितने राजाजीपुरम के व्यापारी। हम लोग 24-25 साल से मांग कर रहे थे सरकार से कि हमारे देश में शिक्षक दिवस होता है कि नहीं? सबको पता है, तोमर साहब को भी पता है। मजदूर दिवस होता है अभी 1 मई को होकर के चुका, इसी महीने। बाल दिवस भी पहले मनाया जाता था। बीच में तो एक अंग्रेजी प्रथा आ गई वैलेंटाइन डे की, वो तो खैर हम लोगों ने खत्म कर दी धीरे धीरे, कई लोगों को नुकसान हुआ होगा। मैंने कहा कि इतने तरह के दिवस हो रहे हैं और इस देश को जो सबसे ज्यादा राजस्व और रोजगार दे रहा है, चला रहा है सरकार को, प्रदेश की, केंद्र की, उस व्यापारी के लिए क्या कोई एक दिवस नहीं हो सकता 365 दिन? ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 बार 2 बार कही गई, हालांकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उनसे भी कही गई। कंसल जी को जानता होगा, सबसे ज्यादा अनुभवी व्यापारी लोहे के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष का द्वारा। तो ये तो हो गया लोहा। अगर कहीं लोहे की जरूरत पड़ेगी तो आप समझिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार करेगा। अब आपको जरूरत पड़ी बिजली के सामान या जहाँ करंट देना हो, तो आप सब जानते हैं आपके राजाजीपुरम की आन बान और शान और लखनऊ की पहचान, चैंपियन नाम सुना है सबने? जितने लोग बैठे हैं, चैंपियन प्रोडक्ट, पंखे बिजली के सामान है ना। चैंपियन के मालिक श्रीमान शिव अग्रवाल जी, जो आपके अखिल भारतीय उद्योग व्यापार के उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष, वो भी मंच पर आपके विराजमान।
लखनऊ के महानगर के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश शबरानी जी, आप हर रोज अखबार में फोटो देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं? जहांगीराबाद फ्रंट पे रहते हैं, फ्रंट पे। और सबसे सक्रिय पदाधिकारियों में से व्यापार मंडल की कहीं आवश्यकता हो, किसी क्षेत्र में व्यापारी को जरूरत हो, सुरेश शबरानी जी वहाँ पर उसकी मदद की है। ऐसे महानगर के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्रीमान जावेद जी, विशाखपट्टनम बाजार के अध्यक्ष हैं, उनके दाहिनी से और दाहिनी ओर श्रीमान अश्वन वर्मा जी अपने उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ महानगर के अध्यक्ष हैं, इंदिरा नगर क्षेत्र के भी प्रभारी हैं। और एक प्रकार से समझिए कि व्यापार मंडल में व्यापारियों को जोड़ने का जो सदस्यता अभियान है, उसका पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर जो स्थान हासिल किया है वो अश्वन वर्मा। अभी तक थोड़ा एक साल से थोड़ी कमी आ रही है, उसको ठीक करेंगे। प्रदेश के महामंत्री श्रीमान आकाश भूषण जी थोड़े नाराज हो रहे थे, ठीक हो गए। सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे हनुमान होते हैं, हनुमान क्रांति के हनुमान, वैसे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रातों दिन संगठन कैसे बढ़े, व्यापारी की समस्या का कैसे समाधान हो, इस काम में रहते हैं। और दो बड़े महानुभाव आज अपने मंच पर विराजमान हैं, एक जिनका ये होटल भी है और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक भी हैं, पहले महानगर के उपाध्यक्ष रहे, आदरणीय अनूप कमल सक्सेना जी, जो पार्षद हैं, और दूसरे हैं तो पार्षद पति, लेकिन वो विधायक जैसी ताकत रखते हैं, आदरणीय शिवपाल जी समरिया, जो इस राजाजीपुरम व्यापार मंडल के संरक्षक के तौर पर भी आज यहाँ पर चुने गए हैं। एक बार फिर से सबका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन।